Hello student, welcome back to Adhyanta. I am Dr. Gauri Ghosh and in today's video we will going to start with new chapter that is a structure organization in animal. So let's get started with animal tissue. तो सबसे पहले जानते हैं टिश्यू क्या होते हैं. तो टिश्यू बच्चे ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर आपके टिश्यू फॉर्म करते हैं दैट इज स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं एंड परफॉर्म करते हैं कॉमन फंक्शंस. अगर हम कॉम्प्लेक्स एनिमल्स की बात करें तो जितने भी आपके कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं और वी कैन से मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं, ये कंसिस्ट होते हैं ओनली 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू. दैट इज़ योर एपिथेलियल टिश्यू जो कि कवरिंग प्रोवाइड करता है, कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एंड मसल टिश्यू इज ब्रिंग अबाउट मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड न्यूरल टिश्यू जो कि हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है. ठीक है, एक एक करके इन टिश्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं. एपिथेलियल टिश्यूज़, एपिथेलियल टिश्यू को बच्चों हम एपिथेलियम कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज एपिथेलियम. इसमें जो सेल्स होते हैं ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं विथ लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है इसमें. बिकॉज द सेल्स आर फिटेड टाइटली टुगेदर, तो ये आपकी कॉन्टिन्यूस लेयर फॉर्म करती है और वी कहते हैं शीट ऑफ सेल ये फॉर्म करती है. ये शीट ऑफ सेल आपके बॉडी सरफेस को कवर करती है और बॉडी कैविटी को लाइन करती है. दिस एपिथेलियल टिश्यू हैज़ अ फ्री सरफेस. एपिथेलियल टिश्यूज़ के पास फ्री सरफेस होते हैं विच फेसेस ईदर अ बॉडी फ्लूइड, या तो बॉडी फ्लूइड को फेस करेगी या आपके आउटर एनवायरनमेंट को फेस करती है. नाउ एपिथेलियल टिश्यू अक्कर इन द बॉडी एज अ कवरिंग. एज अ कवरिंग ये आपके प्रेजेंट होती है बॉडी में. एज अ लाइनिंग एपिथेलियम लाइन करती है, और एज अ ग्लैंडुलर एपिथेलियम. ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या होते हैं, कुछ एपिथेलियल टिश्यूज आपके स्पेशलाइज होते हैं सिक्रीशंस के लिए, उन्हें हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं. द फंक्शन ऑफ एपिथेलियम इंक्लूड प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. जैसे कि जो आपकी आउटर लेयर ऑफ स्किन होती है एपिडर्मिस, ये प्रोटेक्ट करती है मैकेनिकल स्ट्रेस से, फ्लूइड लॉस से, आपके बैक्टीरिया से. ठीक है, एंड नेक्स्ट इसका फंक्शन होता है अब्जॉर्प्शन. एपिथेलियल टिश्यू आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को लाइन करती है, जो कि आपके न्यूट्रिशंस हो गए, वाटर हो गए, इनको अब्जॉर्ब करती है. फिल्ट्रेशन एक्सक्रीशंस जैसे किडनी को लाइन करती है. सिक्रीशंस का इसका रोल होता है, जैसे मैंने बताया ग्लैंडुलर एपिथेलियम के रूप में काम करती है. ग्लैंड्स फॉर्म करते हैं जैसे आपके सलाइवरी ग्लैंड्स हो गए, थायराइड ग्लैंड हो गए, ये सारे आपके सिक्रीशंस करते हैं. ठीक है, सेंसरी रिसेप्शंस की अगर मैं बात करूँ, आपके एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं बच्चों, ये आपके कुछ एपिथेलियल टिश्यूज़ आपके सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि आपके एनवायरनमेंट से सिग्नल को रिसीव करते हैं, इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं एंड देन एक्ट करते हैं. जैसे कि आपके नोज़ में प्रेजेंट होते हैं, टेस्ट बड में होते हैं, तो ये सारे आपके केमिकल रिसेप्टर्स होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेयर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ लेयर ऑफ सेल्स के बेसिस पे एपिथेलियल टिश्यू 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम. सिंपल एपिथेलियम ये आपकी सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलकर बनती है. ठीक है, इट इज़ फाउंड इन द ऑर्गन ऑफ एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशंस एंड फिल्ट्रेशन. तो जहाँ पर एब्जॉर्प्शंस करना हो, जहाँ पे सिक्रीशंस हो या फिल्ट्रेशंस का रोल हो, वहाँ पे आपके एपिथेलियल टिश्यूज़ पाए जाते हैं. इट फंक्शंस क्या होते हैं इसके फंक्शन, इट एक्ट एज अ लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब. तो ये आपके बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स को लाइन करती है. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कंपाउंड एपिथेलियम. कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सेल लेयर्स. ठीक है, ये मल्टीपल लेयर से मिलकर बनी हुई होती है एंड इसका बहुत ही लिमिटेड रोल देखा जाता है सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन में. इसका मेन फंक्शन होता है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस. ठीक है, तो केमिकल मैकेनिकल स्ट्रेसेस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है. ये आपके प्रेजेंट होते हैं, दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, आपके मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स और सलाइवरी ग्लैंड्स एंड पैनक्रेटिक डक्ट्स में ये आपके प्रेजेंट होते हैं. तो कंपाउंड एपिथेलियम मल्टी लेयर्ड सेल्स होते हैं बच्चों. ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलियम. सो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स, और वी कैन से ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल, आपके सिंपल एपिथेलियम 3 तरीके के होते हैं, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार.
अगर हम सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बात करें तो ये आपके सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल से मिलकर बनते हैं। दे हैव इरेगुलर बाउंड्रीज होती है। दे आर फाउंड इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स ऑफ लंग्स में पाए जाते हैं। इनका फंक्शंस होता है, ये फॉर्म करते हैं डिफ्यूजन बाउंड्री। फॉर एग्जाम्पल्स, अगर हम ब्लड वेसल का एग्जाम्पल ले, कैपिलरीज आपकी 1 सेल थिक होती है एंड ये परमिट करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, आपके न्यूट्रिशन वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड। वहीं अगर आप एयर सैक ऑफ लंग्स की बात करें जैसे एल्वुलाई की, तो ये आपके परमिट करती है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन एयर एंड ब्लड। ओके, ये 1 सेल थिक होते हैं कैपिलरीज, और ये फ्लैटेंड सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम फ्लैटेंड सेल से मिलकर बने होते हैं। नाउ क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात करें तो ये क्यूब लाइक सेल से मिलकर बनते हैं। तो इट इज अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल से मिलकर बनते हैं। कॉमनली फाउंड इन द डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी, सरफेस ऑफ ओवरी में पाए जाते हैं। मेन फंक्शन होता है इनका सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन। ठीक है बच्चों, द एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन द किडनी हैज माइक्रोविलाई। ठीक है, जो पीसीटी होता है उनमें माइक्रोविलाई की प्रेजेंस होती है। नाउ जो आपके इसमें आपको 2 तरीके की मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में। फर्स्ट, कुछ आपके क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं सिक्रीशंस करने में, तो ऐसे सेल्स मिलकर आपके ग्लैंड्स बनाते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। एंड सेकेंड, इनके पास माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है। ठीक है, सो जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होते हैं बच्चों, ठीक है, जैसे डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स की बात करते हैं तो कुछ क्यूबॉइडल सेल्स जो होते हैं ये आपके फंक्शनल यूनिट बनाते हैं थायराइड ग्लैंड, लाइवरी ग्लैंड्स की। तो अगर हम डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स की बात करें, ठीक है, तो जो ये आपके क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं ये आपके स्मॉल स्फेयर में अरेंज्ड होते हैं एंड फॉर्म करते हैं कैविटी, एंड उसी कैविटी में ये आपके सिक्रीशन करते हैं। तो जैसे थायराइड ग्लैंड में आपके क्यूबॉइडल सेल्स सिक्रीट करते हैं थायराइड हार्मोन जैसे कि थायरॉक्सिन हो गए, स्लाइवरी ग्लैंड आपके सिक्रीट करते हैं स्लाइवा। ठीक है, नेक्स्ट आपके मॉडिफिकेशन है माइक्रोविलाई। जैसे पीसीटी में माइक्रोविलाई होता है, यहाँ पे किडनी में क्या काम होता है माइक्रोविलाई का, ये आपकी रीअब्जॉर्प्शन करते हैं, जितने भी यूजफुल मटेरियल होता है उनका रीअब्जॉर्ब करती है टू द ब्लड, बैक टू द ब्लड। ओके, यहाँ पर्पस है इसका रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल बैक टू ब्लड। तो यहाँ पे माइक्रोविलाई का काम ये है। ओके बच्चों, नेक्स्ट आता है आपका सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम बच्चों ये सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड सिलेंडर सेल से मिलकर बनते हैं। इसमें जो न्यूक्लियाई होता है वो आपके बेस में लोकेटेड होते हैं। फ्री सरफेस में है माइक्रोविलाई। ठीक है, फ्री सरफेस में माइक्रोविलाई प्रोसेस करते हैं आपकी। ये पाया जाता है लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, ये आपके स्टमक एंड इंटेस्टाइन को लाइन करता है और ये हेल्प करता है सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन में। आपके जो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम होते हैं बच्चों ये आपके सिलेटेड हो सकते हैं या तो ये नॉन सिलेटेड होते हैं, सिलेटेड या तो ये नॉन सिलेटेड होते हैं। सिलेटेड मीन्स ये आपके सिलिया को बियर करता है ऑन देयर फ्री सर्फेसेस। ठीक है, बियर सिलिया ऑन देयर फ्री सर्फेसेस, ऑन सर्फेसेस पे। ठीक है, एंड सिलिया का काम क्या होता है, सिलिया आपके हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि आपके पार्टिकल्स हो या म्यूकस को मूव करवाता है ओवर द एपिथेलियल सरफेस। ठीक है, so it's move particle and mucus, पार्टिकल म्यूकस को ये आपके एपिथेलियल सरफेस में मूव करवाता है। एंड ये आपके जो सिलेटेड होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं आपके जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं जिसमें आपके सीएसएफ को ये मूव करवाते हैं। फेलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होते हैं जिसमें ओवम को आपके टुवर्ड्स यूट्रस मूव करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है नॉन सिलेटेड। नॉन सिलेटेड बच्चे ये आपके लाइन करते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को, लाइन करते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फ्रॉम स्टमक टू रेक्टम। ठीक है बच्चों, अब इस नॉन सिलेटेड के 2 फंक्शंस ये परफॉर्म करते हैं। नॉन सिलेटेड के या तो ये आपके प्रोसेस करेंगे माइक्रोविलाई प्रोसेस करते हैं। ठीक है, या तो ये सिक्रीट करते हैं म्यूकस। ठीक है, म्यूकस सिक्रीटिंग सेल को हम कहते हैं गॉबलेट सेल। माइक्रोविलाई का काम क्या होता है बच्चों, ये आपके अब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। ठीक है, एंड गॉबलेट सेल आपके म्यूकस को सिक्रीट करता है।
सो अगर मैं स्टमक की बात करूँ कि ये आपके सिंपल कॉर्नर एपिथेलियम स्टमक को लाइन करता है, तो ये आपके बच्चे रिलीज करते हैं, आपके गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ अगर मैं इंटेस्टाइन की बात करूँ तो इंटेस्टाइन में कॉर्नर एपिथेलियम, जो कॉर्नर एपिथेलियम सेल होते हैं, ये बच्चे आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं, साथ ही साथ जो आपके डाइजेशन के एंड प्रोडक्ट होते हैं उनको अब्जॉर्ब करते हैं। ओके बच्चों, सिलेटेड एपिथेलियम की बात करते हैं। If the columnar or cuboidal cell bear cilia on their free surfaces, they are called ciliated epithelium. अगर columnar और cuboidal cells cilia को bear करते हैं तो वो आपके सिलेटेड एपिथेलियम कहलाए जाते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है सिलिया का? इसका काम होता है टू मूव पार्टिकल और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम। कोई भी पार्टिकल हो या म्यूकस हो उसको आपके ओवर द एपिथेलियल सरफेस में ये मूव करते हैं। ये आपके मेनली प्रेजेंट होते हैं इन द इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन, जैसे कि ब्रोंकियल्स हो गए, फैलोपियन ट्यूब्स हो गए बच्चों। ठीक है, ब्रोंकियल्स में क्या होता है? आपके म्यूकस होते हैं। ठीक है, ये म्यूकस आपके सारे डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं एंड फिर ये सीलिया क्या करते हैं? इसे रिमूव करते हैं टुवर्ड्स योर थ्रॉट, ये मूव करते हैं। फैलोपियन ट्यूब्स की बात करें तो जो आपका ओवम होता है, ओवम को मूव करता है टुवर्ड यूट्रस। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, सम ऑफ द कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन। कुछ कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं जो कि स्पेशलाइज होते हैं सिक्रेशन के लिए, उन्हें हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं, ग्लैंड्स कहते हैं सिंपली। ठीक है, कॉलमनर एपिथेलियम का अगर मैं एग्जांपल्स दूं तो ये आपके होते हैं गॉबलेट सेल्स हो गए जो कि म्यूकस को सिक्रीट करते हैं, और क्यूबॉइडल सेल्स जैसे कि आपके हो गए सलाइवरी ग्लैंड हो गए। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड एंड योर थायराइड ग्लैंड। ठीक है बच्चों, मेनली टू टाइप्स के होते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम्स, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स, यूनिसेलुलर सिंगल ग्लैंडुलर सेल से मिलकर बनते हैं, उन्हें हम यूनिसेलुलर बोलते हैं। जैसे कि आपके गॉबलेट सेल्स होते हैं, ये आपके यूनिसेलुलर ग्लैंड होते हैं। ठीक है, ये आपके एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टाइन को लाइन करते हैं ये। साथ ही साथ ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ट्रेकिया में भी प्रेजेंट। ठीक है, ट्रेकिया में। दूसरे मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर आपके क्लस्टर ऑफ सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, जैसे कि आपके सलाइवरी ग्लैंड्स हो गए। ठीक है बच्चों, दिस इज योर मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स, दिस इज यूनिसेलुलर ग्लैंड्स। ठीक है, यूनिसेलुलर ग्लैंड्स एग्जांपल आप दोगे गॉबलेट सेल, एंड मल्टी सेलुलर का दोगे सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, जैसे बताया है कि आपके जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, थायराइड ग्लैंड में क्या होते हैं? ये आपके स्फेयर फॉर्म करते हैं, स्फेयर फॉर्म करा हुआ है इन्होंने। ठीक है, ये स्फेयर फॉर्म करा हुआ है एंड इसमें ये सिक्रीट करते हैं आपके जितने भी आपके प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, सिक्रीशंस होते हैं कैविटी में। नेक्स्ट आता है आपका एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये क्या होते हैं? सो ग्लैंड्स बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पारिंग ऑफ देयर सिक्रेशंस, ग्लैंड्स भी दो तरीके की होते हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड आपके सिक्रीट करते हैं म्यूकस, सलाइवा, ईयरवैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स और अदर सेल प्रोडक्ट। तो जितने भी आपके सेल प्रोडक्ट होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड उन्हें रिलीज करता है डक्ट्स और ट्यूब्स के जरिए। ठीक है बच्चों, अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड आपके म्यूकस सिक्रीट करते हैं तो कौन सा ऐसा ग्लैंड है? गॉबलेट सेल्स हो गए, गॉबलेट यूनिसेलुलर ग्लैंड्स होते हैं आपके गॉबलेट जो म्यूकस सिक्रीट कर रहा है। सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, ऑयल सेबेशियस ग्लैंड, मिल्क मेमरी ग्लैंड, ईयर वैक्स कौन सा होता है? सेरोमिनस ग्लैंड, सेरोमिनस ग्लैंड। ठीक है बच्चों, सेरोमिनस ग्लैंड। तो जितने भी आपके प्रोडक्ट्स होते हैं वो डक्ट्स और ट्यूब्स के जरिए रिलीज होते हैं। ठीक है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का काम होता है। नाउ एंडोक्राइन ग्लैंड्स का क्या मतलब होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपके डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, डक्टलेस ग्लैंड होते हैं बिकॉज दे डू नॉट हैव डक्ट्स, उनके पास डक्ट्स नहीं होते हैं। एंड इनके प्रोडक्ट्स को हम कहते हैं हार्मोन, जो कि डायरेक्टली आपके टिश्यू फ्लूइड या तो ब्लड में रिलीज होते हैं। ठीक है, टिश्यू फ्लूइड या डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होते हैं। तो जितने भी आपके सेल्स होते हैं एपिथेलियम में आर हेल्ड टुगेदर विद लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल। तो जितने भी आपके सेल्स होते हैं एपिथेलियम में बच्चों, ये इंटरसेलुलर मटेरियल जो होता है इन्हें होल्ड करके रखता है। नाउ सेल जंक्शंस की बात करते हैं। आपके जितने भी एनिमल टिश्यूज होते हैं, कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड जंक्शंस होते हैं जो कि आपके स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअल सेल्स के बीच में। ठीक है,
3 टाइप्स के सेल जंक्शंस आपको एपिथेलियम एंड अदर टिश्यूज में देखने को मिलते हैं. दैट इज योर टाइट जंक्शन, अडहेरिंग एंड गैप जंक्शंस. तो आपके टाइट जंक्शंस क्या होते हैं? टाइट जंक्शंस आपके हेल्प करते हैं टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू. ये सब्सटेंस को लीक होने से हेल्प करता है. अडहेरिंग जंक्शंस का काम क्या होता है? ये सीमेंटिंग परफॉर्म करता है. जितने भी नेबरिंग सेल्स होते हैं उनको बांध के रखता है, कीप नेबरिंग सेल टुगेदर. ठीक है. गैप जंक्शंस की अगर मैं बात करूं, ये फैसिलिटेट करता है, सेल टू सेल कम्युनिकेशन फैसिलिटेट करता है बाय कनेक्टिंग साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइंट सेल. जो भी आपके एडजॉइंट सेल्स होते हैं उनके साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करके ये कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है. साथ ही रैपिड ट्रांसफर करवाता है ऑफ आयंस के, स्मॉल मॉलिक्यूल, समटाइम ये बिग मॉलिक्यूल्स के भी ट्रांसफर करवाता है. ठीक है. नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू आता है आपका कनेक्टिव टिश्यू. ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ये डेवलप होता है मेसोडर्म से बच्चों. ठीक है. मोस्ट अबेंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है बॉडी में. ठीक है. एंड इसकी 3 मेन क्लासेस होती है, और हम कह सकते हैं 3 मेन टाइप्स होते हैं: लूज कनेक्टेड टिश्यूज, डेंस कनेक्टेड टिश्यूज एंड स्पेशलाइज कनेक्टेड टिश्यूज. मेजर फंक्शंस क्या होते हैं कनेक्टेड टिश्यूज के? ये बाइंडिंग करते हैं, एक बाइंड टिश्यू टुगेदर. ठीक है. टिश्यू को साथ में जोड़ने का, बाइंड करने का काम करता है. सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इंसुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है. नेक्स्ट हमने बताया कनेक्टेड टिश्यूज के 3 मेन टाइप्स होते हैं, और वी कैन से 3 मेन क्लासेस होते हैं: लूज कनेक्टेड टिश्यू, डेंस कनेक्टेड टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टेड टिश्यूज. ठीक है. लूज कनेक्टेड टिश्यूज आपके बच्चे फर्दर टाइप्स के हो सकते हैं. एग्जांपल बोल लो: एरोलर टिश्यूज, एडिपोस टिश्यू, रेटिकुलर टिश्यूज. ठीक है. डेंस कनेक्टेड टिश्यूज होते हैं डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर और इलास्टिक. स्पेशल कनेक्टेड टिश्यू को क्लासिफाइड किया जाता है एज अ कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड. 1-1 करके इसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. 1 by 1. सो कंपोनेंट ऑफ कनेक्टेड टिश्यूज क्या होता है? सबसे पहले ये समझते हैं. जितने भी आपके कनेक्टेड टिश्यूज होते हैं ये 3 मेन कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं. ठीक है. कौन कौन से होते हैं? फाइबर्स होते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस जिसको हम मैट्रिक्स भी कहते हैं, एंड आपके सेल्स हो गए. ठीक है. फाइबर्स का काम क्या होता है? ये हमें स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी ये टिश्यू को प्रोवाइड करता है. 3 तरीके के फाइबर्स आपको कनेक्टिव टिश्यूज में पाए जाएंगे, कनेक्टिव टिश्यू मैट्रिक्स में पाए जाते हैं: कोलेजन, इलास्टिक एंड रेटिकुलर फाइबर्स. ठीक है. जितने भी आपके कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं एक्सेप्ट ब्लड, सेल आपके सिक्रीट करते हैं फाइबर्स और स्ट्रक्चरल प्रोटीन जिसको हम कहते हैं कोलेजन और इलास्टिन. ठीक है. अभी बात करी थी. ठीक है. ये फाइबर्स होते हैं. ये जो सेल्स होते हैं ये आपके सिक्रीट करते हैं मॉडिफाइड पॉलीसेक्रीट्स जो कि एक्यूमुलेट होता है बिटवीन सेल एंड फाइबर्स, और ये एक्ट करता है एज अ मैट्रिक्स और ग्राउंड सब्सटेंस. ठीक है. ये जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है ये मॉडिफाइड पॉलीसेक्रीट्स होते हैं जो कि एक्यूमुलेट होते हैं बिटवीन योर सेल्स एंड फाइबर्स. ओके. नेक्स्ट अगर हम टाइप देखें, मैंने बताया 3 टाइप्स होते हैं: लूज कनेक्टेड टिश्यू, डेंस कनेक्टेड टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड. तो लूज कनेक्टेड टिश्यूज के बारे में बात करते हैं. लूज कनेक्टेड टिश्यूज में जितने भी सेल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, ये आपके लूजली अरेंज्ड होते हैं इन अ सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस. फॉर एग्जांपल्स जैसे कि आपके एरोलर कनेक्टेड टिश्यूज. अब ये जो एरोलर कनेक्टेड टिश्यूज होते हैं ना बच्चों, ये मोस्ट अबेंडेंट लूज कनेक्टेड टिश्यूज होते हैं एंड इट कंटेन ऑल 3 फाइबर्स. ऑल 3 फाइबर्स से मेरा क्या मतलब है? ये आपके कोलेजन, ये आपके इलास्टिक फाइबर्स, ये आपके रेटिकुलर फाइबर्स, तीनों तरीके के फाइबर्स को कंटेन करते हैं. इट प्रेजेंट बिनीथ द स्किन, स्किन के बिनीथ प्रेजेंट होते हैं. एक्ट करता है एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम. ये सपोर्ट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं आपके एपिथेलियल टिश्यूज को. साथ ही कंटेन करते हैं फाइब्रोब्लास्ट. फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं जो कि आपके प्रोड्यूस एंड सीक्रेट करते हैं फाइबर्स को. मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल्स कंटेन करते हैं. ये मैक्रोफेजेस क्या होते हैं? ये आपके बॉडी के स्कैवेंजर सेल होते हैं बच्चों. ठीक है. जितने भी आपके बॉडी में फॉरेन बॉडीज एंट्री करती है, बैक्टीरिया होते हैं, इनको ये एनगल्फ करती है. ठीक है. मास्ट सेल्स होते हैं. जब भी आपका कोई सेल है वो डैमेज होता है या इंजर्ड होता है तो ये आपके कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं. ठीक है. जैसे कि हिस्टामिन, हेपरिन. तो हिस्टामिन जैसे कि आपके ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस करते हैं हमारे बॉडी में, हाइपर सेंसिटिविटी बढ़ा देती है, तो ऐसे ये काम करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट लूज कनेक्टेड टिश्यूज में आता है आपका एडिपोस टिश्यूज. एडिपोस टिश्यूज अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टेड टिश्यूज एंड इट इज लोकेटेड मेनली बीनीथ द स्किन. अगेन ये बीनीथ द स्किन प्रेजेंट होते हैं. एडिपोस टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं उन्हें कहते हैं हम एडिपोसाइट्स. ठीक है. एडिपोसाइट्स कहते हैं इन्हें.
द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट। तो एडिपोसाइट जो होते हैं दे आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट्स। जितने भी हमारे एक्सेस न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिन्हें हम इमीडिएटली यूज नहीं करते हैं वो आपकी फैट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड एडिपोस टिश्यू में जाके आपके स्टोर हो जाते हैं। नाउ दिस इज योर डायग्राम। मैक्रोफेजेस स्कैवेंजर सेल्स होते हैं, कोई भी फॉरेन बॉडीज हो, बैक्टीरिया हो, उसको एनगल्फ करता है। फाइब्रोब्लास्ट का काम क्या होता है? फाइबर्स को प्रोड्यूस करना, ठीक है। कोलेजन फाइबर्स क्या करता है? आपके कोलेजन फाइबर्स स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है ये, ठीक है। दिस इज योर एरोलर टिश्यूज। मास्ट सेल्स का काम क्या होता है? कुछ आपके केमिकल्स जो होते हैं वो आपके रिलीज करता है, ठीक है। एडिपोस टिश्यू, फैट स्टोरेज एरिया, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एडिपोस टिश्यू एडिपोसाइट से बनता है ये बच्चों। एडिपोसाइट इसके सेल होते हैं जो कि स्टोर करते हैं आपके फैट्स को। नेक्स्ट आता है आपका डेंस कनेक्टेड टिश्यूज। डेंस कनेक्टेड टिश्यूज में जो फाइबर्स होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं डेंस कनेक्टेड टिश्यूज में, ठीक है। फाइबर्स की ओरिएंटेशन के बेसिस पे बच्चों ये टू टाइप्स के होते हैं, डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर टिश्यू। अगर फाइबर्स की ओरिएंटेशन रेगुलर पैटर्न्स में है तो वो डेंस रेगुलर कहलाई जाती है। अगर फाइबर्स की ओरिएंटेशन इरेगुलर पैटर्न्स में होती है तो वो इरेगुलर टिश्यूज कहलाई जाती है। ये जो आपके डेंस रेगुलर कनेक्टेड टिश्यूज होते हैं बच्चों, इसमें जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं दैट आर प्रेजेंट इन रोज में प्रेजेंट होती हैं बिटवीन पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर्स। जो आपके फाइबर्स होते हैं उनके बीच में प्रेजेंट होती है रोज में। याद रखना ये पॉइंट को कि इट प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर्स। एग्जाम्पल इसका टेंडन एंड लिगामेंट। अच्छा, टेंडन का काम क्या होता है? टेंडन का काम होता है मसल को बोन से अटैच करवाता है एंड लिगामेंट का काम होता है बोन को बोन से अटैच करता है। बोन टू बोन अटैचमेंट लिगामेंट करती है, मसल टू बोन अटैचमेंट टेंडन करती है, इतना याद रखना। डेंस इरेगुलर कनेक्टेड टिश्यूज में फाइब्रोब्लास्ट एंड मेनी फाइबर मोस्टली कोलेजन दैट आर ओरिएंटेड डिफरेंटली। तो ये इरेगुलर पैटर्न्स में होती है इसलिए इसको हम इरेगुलर कनेक्टेड टिश्यूज कहते हैं। ये आपके प्रेजेंट होती है स्किन में, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज योर डायग्राम। डेंस रेगुलर कनेक्टेड टिश्यूज फाइब्रोब्लास्ट होते हैं एंड कोलेजन फाइबर्स होते हैं बच्चों, ठीक है। कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, रेगुलर पैटर्न्स पे होते हैं, ठीक है। एंड दिस योर डेंस इरेगुलर कनेक्टेड टिश्यूज, कोलेजन फाइबर्स, फाइब्रोब्लास्ट, मैट्रिक्स होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्पेशलाइज्ड कनेक्टेड टिश्यूज। स्पेशलाइज्ड कनेक्टेड टिश्यूज आर क्लासिफाइड एज कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड, ठीक है। कार्टिलेज की मैं बात करूं तो बच्चों कार्टिलेज में जो इंटरसेलुलर मटेरियल होता है कार्टिलेज का वो सॉलिड होता है, प्लायबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है एंड इट रेजिस्ट कंप्रेशन, ठीक है। ये कंप्रेशन को रेजिस्ट करता है। कार्टिलेज बोन से बिल्कुल डिफरेंट होता है इन सेंस ऑफ इसमें आपके मोर वाटर कंटेंट आपको देखने को मिलता है जो इसको रेजिलेंट बनाता है। मोर वाटर कंटेंट होता है कार्टिलेज में, ठीक है। सेल ऑफ दिस टिश्यू, सेल को बोलते हैं हम कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं सेल्स दैट आर एनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटीज विद इन द मैट्रिक्स सिक्रेटेड बाय देम, ठीक है। तो ये आपके स्मॉल कैविटीज में प्रेजेंट होते हैं कॉन्ड्रोसाइट जिसको हम लैक्यूने कहते हैं। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट्स एम्ब्रॉयज आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन एडल्ट। तो आपके जो कार्टिलेज होते हैं, मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज जो होते हैं एडल्ट में वो बोन में रिप्लेस हो जाते हैं। कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज, आपके टिप ऑफ नोज में प्रेजेंट होती है। आउटर ईयर जॉइंट्स में, ईयर पिन्ना, बिटवीन एडजेसेंट बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम जैसे कि आपके इंटरवर्टिब्रल डिस्क हो गए, इंटरवर्टिब्रल डिस्क होते हैं, ठीक है बच्चों। लिम्स एंड हैंड्स इन एडल्ट्स आपके जॉइंट सरफेसेस में प्रेजेंट होते हैं, हाँ। फिर अब बोन्स की अगर हम बात करते हैं, बोन्स हैव अ हार्ड नॉन प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंस होता है, ठीक है। ये आपके रिच इन कैल्शियम सॉल्ट, भरपूर मात्रा में इसमें कैल्शियम सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। कोलेजन फाइबर विच गिव्स स्ट्रेंथ टू द बोन्स, ठीक है, कोलेजन फाइबर्स होते हैं। ये मेन टिश्यू होता है दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चर फ्रेम टू द बॉडी। सबको पता है बोन जो है, बोन से ही हमारा पूरा स्केलेटन बना होता है, तो स्ट्रक्चर फ्रेम देता है बॉडी को। बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यूज एंड ऑर्गन, तो ये टिश्यूज और ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करता है। बोन सेल्स को हम ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं दैट आर प्रेजेंट इन द स्पेसेस जिसको हम लैक्यूने बोलते हैं। लिम्ब बोन्स सच एज द लॉन्ग बोन्स ऑफ लेग्स सर्व वेट बेयरिंग फंक्शंस। अगर हम लिम्ब बोन्स की बात करें, स्पेशली आपके लॉन्ग बोन्स कौन सी होती है, जैसे फीमर हो गई है, ये आपके वेट बेयरिंग पर्पस को सर्व करता है, ठीक है, वेट बेयर करता है।
दे ऑल्सो इंटरेक्ट विद स्केलेटल मसल अटैच टू देम, ब्रिंग अबाउट मूवमेंट। तो स्केलेटल मसल्स के साथ इंटरेक्ट करके ये आपकी मूवमेंट्स करवाता है। एंड द बोन मैरो इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। ठीक है, अब कुछ बोन्स होते हैं जैसे कि स्टर्नम। ओके बच्चों, स्टर्नम हो गई आपकी पेल्विक बोन्स हो गई। ठीक है, पेल्विक बोन्स ये कंटेन करते हैं रेड बोन मैरो, एंड रेड बोन मैरो जो होता है ये आपके ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है आपका ब्लड। ब्लड आपका फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यूज होते हैं दैट कंटेन प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ये जो प्लाज्मा है दिस इज योर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, ब्लड का मैट्रिक्स होता है प्लाज्मा। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स कौन कौन से हैं आपके, दैट इज योर रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स का क्या है, ये ऑक्सीजन काम क्या है, ये ऑक्सीजन कैरी करता है। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स आपके डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, एंटीबॉडीज प्रोडक्शन करता है, ये आपके पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करता है। एंड प्लेटलेट्स आपके ब्लड लॉस को प्रिवेंट करता है, ये आपके ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, तो ब्लड आपके मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड होते हैं दैट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस। ओके, दिस इज योर डायग्राम। ठीक है, कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड, दीज आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टेड टिश्यूज। तो अगर मैं कार्टिलेज की बात करूँ तो कार्टिलेज सेल्स कौन से होते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स। बोन सेल कौन से होते हैं, ऑस्टियोसाइट्स। स्पेशलाइज्ड कनेक्टेड टिश्यू ब्लड हो गए आपके, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, ब्लड सेल्स होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मसल टिश्यू। ईच मसल इज मेड ऑफ मैनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स दैट आर अरेंज इन पैरेलल एरेज। ठीक है, तो आपकी जो मसल्स होती है बच्चों ये आपके सिलेंड्रिकल फाइबर से बनती है, एंड दीज फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस फाइन फिब्रिल्स जिसको हम मायोफिब्रिल्स कहते हैं। एंड ये जो फाइबर्स होती है ये आपके फिब्रिल्स से मिलकर बनती है जिसे हम मायोफिब्रिल्स कहते हैं। ठीक है, मायोफिब्रिल्स कहते हैं। Muscle fibers contract in response to stimulation and then relax and return to their uncontracted state in a coordinate fashion। जब मसल फाइबर्स को स्टिमुलेशन मिलता है, सिग्नल मिलता है, तो कॉन्ट्रैक्ट करती है। आफ्टर दैट अपने एक्शन को परफॉर्म करने के बाद ये रिलैक्स हो जाती है, इट रिटर्न टू देयर अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट। ठीक है बच्चों, इन जनरल अगर हम बात करें मसल प्ले एन एक्टिव रोल इन ऑल द मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। तो मसल आपकी सारी मूवमेंट जो होती है बॉडी की वो करवाती है। ठीक है, मूवमेंट्स करवाती है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ मसल बच्चों। टाइप्स ऑफ मसल, तो मसल आपके 3 तरीके के होते हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल। अगर मैं स्केलेटल मसल्स की बात करूं तो स्केलेटल मसल्स आपके क्लोजली अटैच्ड होते हैं स्केलेटल बोन से। ठीक है, स्केलेटल मसल्स को बच्चों हम वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। ठीक है, स्टायरेटेड मसल्स कहते हैं। ठीक है, वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं बिकॉज ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होता है, इसलिए हम इसको वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। और स्टायरेटेड मसल्स इसलिए कहते हैं बिकॉज इसमें स्टायरेशन प्रेजेंट होती है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट स्टायरेटेड मसल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल एक टिपिकल मसल देते हैं बाइसेप्स की। बाइसेप्स में यू विल सी देयर इज अ स्टायरेटेड स्केलेटल मसल फाइबर्स आर बंडल्ड टुगेदर। ठीक है, जो आपके स्टायरेटेड मसल फाइबर्स होते हैं दे आर बंडल्ड टुगेदर इन अ पैरेलल फैशन, एंड ये जो बंडल्ड होते हैं ये आपके कनेक्टेड टिश्यू जो है उसे एनक्लोज करते हैं। तो अ शीट ऑफ कनेक्टेड टिश्यू एनक्लोज सेवरल बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है आपके स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स बच्चे इन्हें हम इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, एंड इसे विसरल मसल्स भी कहते हैं। ठीक है, विसरल का मतलब होता है इंटरनल ऑर्गन, क्योंकि आपके इंटरनल ऑर्गन्स में स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई इसे हम विसरल मसल भी कहते हैं। एंड ये जो स्मूथ मसल्स होते हैं ये टेपर होते हैं एट बोथ एंड्स, ये फ्यूजिफॉर्म होता है लाइक दिस, ये आपके फ्यूज्ड होते हैं, दीज आर टेपर एंड्स। ठीक है, टेपर एंड्स होते हैं। एंड स्मूथ मसल्स में बच्चों आपके पर फाइबर जो होते हैं वन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, दे डू नॉट शो स्टायरेशन, इसमें स्टायरेशन नहीं होती है। सेल जंक्शंस होते हैं दैट होल्ड इन टुगेदर, एंड साथ ही साथ जो बंडल होते हैं अगेन ये आपके एनक्लोज होते हैं इन अ कनेक्टेड टिश्यू शीट में। ठीक है, तो बंडल टुगेदर इन अ कनेक्टेड टिश्यू शीट। सो द बॉल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन, जितने भी आपके इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि ब्लड वेसल्स हो गए, स्टमक एंड इंटेस्टाइन हो गए, ये कंटेन करते हैं स्मूथ मसल्स।
ये स्मूथ मसल्स के, अगर मैं ब्लड वेसल्स की बात करूँ, जैसे आर्टरीज हो गए, वेन्स हो गए, तो बेसिकली ये आपके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करके ये आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं। आपके स्टमक और इंटेस्टाइन में क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करके ये फूड को आपके मूव करवाते हैं थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री एज देयर फंक्शन कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल, क्योंकि हम इन्हें डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते इसकी फंक्शंस को, इसलिए हम इसे इनवॉलेंट्री कहते हैं। अनलाइक स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल कैन बी कंट्रोल बाय मेयरली थिंकिंग, इसलिए स्केलेटल मसल्स को हम वॉलेंट्री कहते हैं, क्योंकि हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होता है, इसे हम मेयरली थिंक करके कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कार्डियक मसल्स आता है। कार्डियक मसल टिश्यू इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। कार्डियक मसल टिश्यू जो होते हैं बच्चों, ये कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू होते हैं, और ये सिर्फ आपके हार्ट में ही, ओनली प्रेजेंट इन हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। सेल जंक्शंस होते हैं जो कि फ्यूज करते हैं द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफ कार्डियक मसल सेल्स एंड मेक देम स्टिक टुगेदर, ठीक है। कम्युनिकेशन जंक्शंस होते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क होते हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क क्या होते हैं बच्चों, जो आपके सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं एट द एंड ऑफ द सेल, ये आपके फोल्डेड होते हैं, एंड जो आपके एडजेसेंट सेल होते हैं उसके फोल्ड से जाके मैच करके इंटरलॉकिंग फोल्ड बनाते हैं। उस इंटरलॉकिंग फोल्ड को हम इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। ये जो इंटरकैलेटेड डिस्क होता है, ये आपके अलाउ करता है कि जो आपके सिग्नल्स होते हैं वो सेल टू सेल पास हो जाए आराम से, स्विफ्टली, ठीक है, ट्रांसफर हो जाए सेल टू सेल। सो कम्युनिकेशन जंक्शंस एट सम फ्यूजन पॉइंट अलाउ द सेल टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट। तो ये आपके क्या करते हैं, एज अ यूनिट कॉन्ट्रैक्ट करने में अलाउ करता है। व्हेन वन सेल रिसीव अ सिग्नल टू कॉन्ट्रैक्ट, उसके नेबर्स भी साथ में स्टिमुलेट हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने में, ठीक है, एज अ यूनिट कॉन्ट्रैक्ट करने में ये हेल्प करते हैं। अब देखते हैं बच्चों डायग्राम्स को। तो डायग्राम देखेंगे तो स्केलेटल मसल्स में आपको स्टायरेशन देखने को मिलती है। ये स्टायरेशन आपकी कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोटीन की अरेंजमेंट की वजह से होता है। न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, मैनी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं इन ईच फाइबर्स में। स्मूथ मसल्स में आपके टेपर एंड्स होते हैं, ठीक है, टेपर एंड्स फ्यूजिफॉर्म होते हैं। अगर हम कार्डियक मसल्स की बात करें तो इसमें स्टायरेशन देखने को मिलता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जंक्शंस देखने को मिलते हैं बिटवीन सेल्स, इंटरकैलेटेड डिस्क, ठीक है। नेक्स्ट आता है न्यूरल टिश्यू बच्चों। न्यूरल टिश्यू एक्सर्ट द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग कंडीशन। तो न्यूरल टिश्यू का हमारे बॉडी पे सबसे ज़्यादा कंट्रोल होता है कि किस तरीके से हम रिस्पॉन्स करते हैं टू आवर चेंजिंग कंडीशंस, ठीक है। सो न्यूरॉन्स द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम और एक्साइटेबल सेल्स। अच्छा, न्यूरल टिश्यू बच्चों दो टाइप के होते हैं, देखो बच्चों, एक्साइटेबल सेल्स, न्यूरल टिश्यू आपके कंसिस्ट होता है एक्साइटेबल सेल्स से एंड नॉन एक्साइटेबल सेल्स। नॉन एक्साइटेबल सेल्स, ये जो एक्साइटेबल सेल्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं न्यूरॉन्स। नॉन एक्साइटेबल सेल्स किसे, न्यूरोग्लिया को कहते हैं। न्यूरोग्लिया सेल्स होते हैं, दीज आर द नॉन एक्साइटेबल सेल्स। न्यूरॉन बच्चों ये आपके फंक्शनिंग यूनिट होते हैं ऑफ द न्यूरल सिस्टम। कैसे यूनिट होते हैं, फंक्शनिंग यूनिट होते हैं ऑफ द न्यूरल सिस्टम, और एक्साइटेबल सेल्स होते हैं। एंड जो आपके न्यूरोग्लिया सेल्स होते हैं बच्चों, ये आपके प्रोटेक्शन, सपोर्ट और नरिशमेंट प्रोवाइड करती है आपके न्यूरॉन्स को। सो द न्यूरोग्लिया सेल विच कंस्टिट्यूट द रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम प्रोटेक्ट, सपोर्ट द न्यूरॉन्स, साथ के साथ नरिश भी करती है। न्यूरोग्लिया मेक्स अप मोर देन 1/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू इन बॉडी, ठीक है बच्चों। डायग्राम देखें। अच्छा, तो जो आपके न्यूरल टिश्यू होते हैं बच्चों, ये कंसिस्ट होते हैं 3 पार्ट से, आपके सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन। सेल बॉडी रेगुलेट करता है फंक्शनिंग ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है, रेगुलेट फंक्शनिंग ऑफ न्यूरॉन। डेंड्राइट्स आपके क्या करते हैं, कैरी इम्पल्सेस टूवर्ड योर सेल बॉडी। एक्सॉन कैरी अवे इम्पल्सेस फ्रॉम द सेल बॉडी, ठीक है। एंड दिस इज योर एक्सॉन, दिस इज सेल बॉडी, ठीक है, कंटेन न्यूक्लियस, सेल बॉडी कंटेन करते हैं न्यूक्लियस, सिंगल न्यूक्लियस होता है इसमें आपके। एंड डेंड्राइट्स होते हैं, एंड न्यूरोग्लिया सपोर्टिंग होते हैं, सपोर्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जो कि न्यूरॉन्स को सपोर्ट, नरिश एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो व्हेन अ न्यूरॉन इज suitably stimulated, an electrical disturbance is generated which swiftly travel along its plasma membrane. Arrival of the disturbance at the neuron's ending or output zone trigger events that may cause stimulation or inhibition of adjacent neuron and other cells. इसका क्या मतलब है, when a neuron is suitably stimulated, इसका मतलब होता है बच्चों, जब आपके न्यूरॉन्स को सिग्नल रिसीव होता है तो ये आप
ये आपके न्यूरॉन जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेशन की वजह से एक इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस और वी कैन से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है जो कि ट्रैवल करता है अलोंग इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अराइवल ऑफ द डिस्टर्बेंस एट द न्यूरॉन्स एंडिंग और आउटपुट जोन। आपके जो इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस होते हैं ये आपके न्यूरॉन्स एंडिंग मीन्स एक्सॉन टर्मिनल तक रिलीज पहुंचते हैं, रीच करते हैं एंड इट ट्रिगर सीरीज ऑफ इवेंट्स। ठीक है, जिसके वजह से या तो आपके एडजेसेंट सेल स्टिमुलेट होते हैं या तो इनहिबिट होते हैं। सो जब एक्सॉन टर्मिनल तक ये रीच करते हैं एक्शन पोटेंशियल आपके इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस, तो ये आपके रिलीज करते हैं केमिकल मैसेंजर। केमिकल मैसेंजर ये रिलीज करते हैं जिसे हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर या तो ये आपके एडजेसेंट सेल या अदर सेल्स को स्टिमुलेट करता है या तो इनहिबिशन करता है। ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच बच्चों। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।